कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और उस पर पर्दा डालने की जो घिनौनी कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ जो लड़ाई हमने संसद में शुरू की है, अब वो सड़कों पर भी ले जाएंगे। और इसलिए आने वाले 4 और 5 मई को देश के सभी राज्यों के राजधानियों में धरना प्रदर्शन होगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के इस पाप को देश के जनता के सामने काबिल तरीके से रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हैज डिसाइडेड to take the fight against the corruption and a massive cover-up by the Congress government to the people of the country, from parliament to the people of the country. So we'll continue our fight in parliament, but we will also take it to the people, and on 4th and 5th of May, Bharatiya Janata Party will organize massive protest and dharnas in all the state capitals against the massive corruption of the Congress regime and against the massive cover-up which they are indulging into shamelessly. जिस बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिशें हो रही है और जिस तरह से सीबीआई के जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ यह आंदोलन अब जनता में भी होगा और संसद में भी चलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया हंस रही है देश को कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री, सच्चाई ये है कि दुनिया हंस रही है कि देश में कितना भ्रष्टाचार है और इस पर पर्दा डालने की कितनी घिनौनी कोशिश हो रही है। इसके कारण दुनिया हंस रही है। खुद प्रधानमंत्री संदेह के घेरे में। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते क्या यह सच नहीं है कि जितने भी सीबीआई जांच में कोल का घोटाला जो सामने आया है, हर एक कोल की खदान आपके हस्ताक्षर से नहीं आवंटित हुई है। We want to ask the Prime Minister, whatever cases have come to the light in the coal scam, is it not a fact that Prime Minister, you yourself have signed the allocation of the coal blocks which are now found to be tainted? This is absolutely worst kind of corruption. This was revealed because of our complaint to the CVC, which it forwarded to CBI. CVC is authorized to see the CBI report. CVC is not demanding the CBI report, but before going to the court, the government is. सरकार ही सीबीआई का रिपोर्ट देख रही है, ऐसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। और उच्चतम न्यायालय के कहने के बाद और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो कानून मंत्री का प्रधानमंत्री ह्यूमन शील्ड के जैसा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा तो सीधी आंच उन तक पहुंचेगी। द प्राइम मिनिस्टर इज यूजिंग and protecting the law minister as a human shield because he knows that and he fears that if the law minister goes, next in the firing line will be the PM. We are against the corruption and we are against this massive cover-up. This is unheard of.
And that is why we completely reject Prime Minister's announcement that the Law Minister will not resign. This is yet another proof of how Congress is tampering with the evidence and still wants to protect those who tamper. Law Minister did it with the direct consent and order of the Prime Minister. So Prime Minister's complicity and culpability is also very well established. प्रधानमंत्री के इशारे पर ही उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट को देखा। हम पूछना चाहते कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव को कौन सा अधिकार है, किस अधिकार में उन्होंने देखा सीबीआई की रिपोर्ट को। हम पूछना चाहते कि कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को कौन सा अधिकार है कि जो सीबीआई की रिपोर्ट को मांग सकता है। सीबीआई की जांच ही कोयले घोटाले के संबंध में है, जिसका जन्म कोयला मंत्रालय में हुआ है, वही अंधाधुंध हुई है। एक भी आवंटन का कोई निशान नहीं उन्होंने छोड़ा है कि आवंटन किसको किया, क्यों किया, और आवंटन अगर नहीं किया जिन्होंने अर्जी लगाई थी लेकिन जिनको कोल ब्लॉक नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया। देयर इज नो रिकॉर्ड एट ऑल since 2004 in the UPA regime why somebody is allotted the coal block and why somebody is not allotted the coal block. So this is a malified scam which has going in for continuously since the UPA regime came into office. We unearthed the scam. We went to the CVC. CVC is not asking for the CBI report, but in which capacity Joint Secretary of the PMO and Joint Secretary of the Coal Ministry are asking the CBI report? These are very valid issues. So we'll continue our fight in Parliament, but we'll now take it to the people. संसद नहीं चल रही है, इसके लिए हम नहीं, कांग्रेस जिम्मेवार है। क्योंकि जैसे पहले दिन आपने देखा राज्यसभा में जब अध्यक्ष जी ने पूछा हमारे सूचना पर, विपक्षियों के प्रस्ताव पर, जब अध्यक्ष जी ने पूछा कि चर्चा तुरंत शुरू की जाए क्या, तो विपक्ष ने कहा हाँ और कांग्रेस ने कहा ना। तो कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। किस धारा में संसद के नियम में चर्चा करे, ये विपक्ष का अधिकार है, वो हम मांग रहे हैं। ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये संसद चलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है। वो कैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ये विरोध हम संसद में भी जारी रखेंगे और लोगों तक भी ले जाएंगे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरोध की है, ये लड़ाई सच्चाई की है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के कोशिशों के खिलाफ है। दिस इज द फाइट अगेंस्ट द करप्शन, दिस इज फाइट अगेंस्ट मैसिव कवर अप, दिस इज fight against the immoral conduct of the government, and it is also a fight against the adamancy of the Congress. In JPC you blame all others but none of the government's action. In CBI, in coal scam, you interfere with the investigation. This is totally unacceptable. This is not democracy. You are in majority. That doesn't mean that you have been given a license to loot. आपको लूट का कोई परमिशन नहीं दिया है और इसलिए संसद जवाब मांग रहा है सरकार से, और जवाब वही है कि आप कार्रवाई करो, इस्तीफा दो, जेपीसी की रिपोर्ट वापस लो और फिर क्यों नहीं सभी बिलों पर चर्चा होगी। BJP is very firm on its stand, and the people of the country are fed up with the corruption of the UPA government and its efforts to massive cover up and their effort to influence the investigation. That's it.